8 बार विधानसभा का चुनाव हम जीते हैं। जब फतेहपुर से चुनाव जीतते थे तो भूमिहार राजपूत कहते थे कि हम तुमको जिताया है। बोधगया से जीतते थे तो यादव लोग कहते थे हम तुमको जिताया है। मखदूमपुर से जीते तो भूमिहार राजपूत कहे कि हम तुमको जिताया है। इमामगंज से गए जीतने के लिए तो कोयरीपुर में कहे कि हम तुमको जिताते हैं। हरजन गया भाड़ में। उन लोगों का वोट का कोई महत्व नहीं। जो दिखता है भैया वही दिखता है। चिराग पासवान का नाम ना लेते हुए कहा आरक्षण उनके विरोधी जानते हैं लालू यादव का कहते हैं। शीतल मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है। शीतल मांझी को 11% वोट धोखा हुआ है और सही कहते हैं 11% वोट है। लेकिन महिला चूड़ी पहनती है, कुछ झंझनाती है और कुछ चुटा रखे हैं। हमारा हाथ नहीं तो सूर्या पर झंझनाओ तो वही लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको जीत देगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी बात को रखो और बात रखने के बाद आगे बढ़ोगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, हम समाज का स्थान बना पाएंगे और इतना साफ नियत से कहने का मेरा मतलब है मुद्दा की लड़ाई है। घर नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ये तो होते ही रहेगा। दोनों का मोटिव यही करना है कि पार्टी का विचार को इधर के मिलजुल करो, बात करो और ऐसा करो तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाल में संतोष से वो विचार करो। कैसे कैसे लोग हैं राजनीति लाभ लेने का। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता जब तक पूरा कर सकता। आपको तो आगे सही होना चाहते हैं, बताइए। हम तो कहते जब तक नरेंद्र मोदी जी वहाँ है, जब तक यहाँ पर हमारे सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता है। एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ है, कौन हो तुम जी, क्या तुम्हारी वक्त है। तेजस्वी पर वार किया है इसमें, तेजस्वी पर हमारा चिराग पर बात करता है कि तेजस्वी पर कर रहा है। वोटिंग है ना, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई तब हमारा विकास होगा। लेकिन समाज को भी करने के लिए उन्होंने बताया था क्या 1956 में कहा था कि मैं जिस धर्म में जन्मा हूँ मेरा दर्श नहीं था, उस धर्म में मैं नहीं मरूंगा। इसीलिए 1956 को उन्होंने रिपोर्ट लाया था जहाँ जाति पाति नहीं है। हम तो वहाँ करते हैं कि हमारे शिव खास के लोगों को, गरीब के लोगों को तो बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, जहाँ जाति पाति का मामला नहीं हो और हम आगे बढ़ेंगे। बौद्धिस्ट हो जाना चाहिए हिंदुओं को। ऐसा मतलब ऐसी बातें काम करती है। अगर इन्होंने कहा था जब तक जाति बंधन नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। इसीलिए हमने जाति बंधन तोड़ने के नाम पर इतना रुझान करवाया। विकास क्या है हम नहीं करते, दूसरे जात को छोड़ो। सिर्फ के लोगों को कहते कम से कम आपस में तो भाई जाति बिहार में हो, बेटी बेटी का समझ करो ना, किसे तुमको रोका है और जिस दिन तुम रोका करोगे बिहार सरकार तुम्हारे हाथ में रहेगा। ये करना चाहता है। उन लोगों का वोट का कोई महत्व नहीं। इसीलिए मेरे सामने कहा था सेपरेट लोगे जैसे एनएलसी
कंसल्टेंसी है, मैं सीधा साफ देख रहे हैं। ग्रेजुएट कंसल्टेंसी होता है एमएलसी का, ग्रेजुएट ही कैंडिडेट होता है और ग्रेजुएट ही वोटर होता है, और उनको एमएलए में भी अलग वोटर दिखना था उनके लिए। और ग्रेजुएट के साथ साथ टीचर भी लोग हैं, टीचर ये लोग भी हैं, ये लड़े एमएलसी के लिए, इनको टीचर ही वोट देगा। क्या गलत और भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लिए अलग होगा, शेड्यूल कास्ट का वोट शेड्यूल कास्ट ही देगा। अगर होता तो हम बाएं दाएं नहीं देखते, हम सीधे शेड्यूल कास्ट का काम करते। आज यही कारण है कि हम आज गांव से एकदम शीर्ष हैं, वंचित हैं, आज आवाज नहीं है, शिक्षा नहीं है, गली नहीं है, सब जगह बंदा के रूप हम लोग कर रहे हैं। तो हम तो यही करते हैं, चंद्रमा पर हम जा रहे हैं। और जहाँ तक विज्ञान की बात है, कहाँ से कहाँ लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यही है, नम्मा को जुड़ा देते हैं कोई तरह से, नमो नहीं जुड़ाते हैं, हम चलाते हैं कमाई। यहाँ भी ये लोग दादा का चला गया, मर गया, हम सब तो नाम मत लिखो, और अपना नाम जो पेटवा को बचवा रहता है उसका भी नाम जुड़वा देते हैं लोग। और जिससे बच्चों का वोटर जिसका नाम होता है, हमारा कहना है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर को अगर गरीब का प्रतिनिधित्व करने की बात है तो हम साल को के कहा था कि हमको इसलिए लड़ना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरल करो, सेपरेट इलेक्टोरल नहीं करोगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। बड़ी जन्म है, इसके अलावा कोई खेल नहीं, इधर देखता हूँ करना से मानवता में मेल नहीं है। बात पर आए कीमत तुझको आए हमें अपनों का है। आज पार्लियामेंट में बोल रहा है चंद्रशेखर रावत, बड़ी हम उसको पढ़ाए, एक दिन की मुद्दा है पार्लियामेंट को, वरना कोई नहीं बोलता है। वहाँ एक जोड़े तो नरेंद्र मोदी ऐसे आ जाती है कि हमारी बात को जरूर स्वीकार करने में मैं ये मानता हूँ, लेकिन कोई बोलता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, बातें बहुत है, नीति की बात करो जिससे हमारा विकास हो, हमारा कल्याण हो। ये सेपरेट इलेक्टोरल और समान शिक्षा दो ही मंत्र है। ये दो मंत्र अगर मिल जाए हमको तो हिंदुस्तान का नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। मैं मानता हूँ, इसीलिए हिंदुस्तान में से 2015 में बनाया। आज हमारे बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं, इसका कोई शक नहीं, लेकिन मुद्दा की राजनीति नहीं कर रहे हैं। संतोष बेटा हुआ हम जाते हैं, मुद्दा की राजनीति नहीं कर रहे हो, मुद्दा की राजनीति करनी चाहिए। इतना परिश्रम तुम करते हो उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन पत्थर पर माथा पकड़ोगे तो माथे चढ़ेगा। इसीलिए मुद्दा की राजनीति करिए, तो मुद्दा ले चलो ना। 5 साल के अंतर्गत हम लोग एकदम शीर्ष पर आ जाएंगे, मेरी भविष्यवाणी है। बाकी भूमि यूनिवर्सिटी, इंदिरा आवास, नली गंजी, वृद्धा पेंशन, ये सब तो है ही है। जब सत्ते में हाथ में आ जाएगा तो ये सब क्यों नहीं होगा? इसलिए दो प्रमुख हैं, दोनों बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग आज पूछते हैं, विरासत को लगा के हम लोग मालापन कर रहे हैं। एक बात तो हम लोग माने, जय भीम लोग कहता है, जय भीम कहते हैं तो कहाँ बात करते हो? जहाँ पर वो आगे हम बढ़ेंगे बात करते हैं। दो बात को हमने कर दिया कि सरकार